अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो मेरा टॉपिक था वो यही है कि यार ओमान में नेशनलिटी कैसे मिलती है, क्योंकि लोगों के बड़े सवालात हैं मेरे से कि अगर बंदा ओमान में नेशनलिटी अप्लाई करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो आपको बोलता हूँ कि ओमान माशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और ओमान जिस तरह की अभी कंट्री है, किस तरह इसका बिज़नेस ग्रो हो रहा है और किस तरह की ये जो है ना सहूलियात फराहम कर रहा है या जो फैसिलिटीज़ दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ख़ारजी ममालिक में जीसीसी में ये है कि बहुत मुल्क, मैं तो कहता हूँ मेरे ख़्याल में एक ओमान ही है जो नेशनलिटी देता है, क्योंकि कुवैत आपको नेशनलिटी नहीं देता, सऊदी अरब आपको नेशनलिटी नहीं देता, यूएई भी आपको नेशनलिटी नहीं देता। बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जिनको यूएई ने नेशनलिटी दी है, जैसे हॉलीवुड के कुछ बड़े लोग हो गए या बहुत जो कि मल्टी बिलियनियर्स लोग हैं, ठीक है, इक्का दुक्का आप कह लें आसान अल्फाजों में, तो उनको नेशनलिटी मिलती है। अदरवाइज नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए यूएई की नेशनलिटी लेना नहीं है। यही चीज़ जब आप ओमान में देखते हैं तो ओमान में बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है और वो अपना ओमानी पासपोर्ट लेके, ओमानी चीज़ लेके यहाँ अपना फ्यूचर सेट कर सकता है। तो जो लोग अपना फ्यूचर सेट करने के लिए ओमान आना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट कंट्री है, जो कि अपने आने वालों को, बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को वो नेशनलिटी प्रोवाइड करता है, वो पासपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, वो अपना जो है ना कहते हैं कौमी जो है ना उनको मानता है। उसके सिंपल से प्रोसीजर्स हैं उनके, उसके सिंपल से जो है क्राइटेरियाज़ हैं, प्रोसेस है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि नेशनलिटी अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और उसका एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। जिस तरह ओमान में काम बढ़ रहा है, जिस तरह बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो ये चीज़ें सुन रहे हैं तो और उनको जो है ना अट्रैक्शन हो रही है और अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मुल्क की तरफ। ज़ाहिर है अगर एक बंदा 15-20 साल यहाँ काम करता है तो उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए, फ्यूचर किस तरह से सारे आते हैं, वही चीज़ें देखते हैं तो अट्रैक्शन होती है। ज़ाहिर है अट्रैक्ट होता है बंदा अपना फ्यूचर, ज़ाहिर है बिजनेस अगर करता है तो सेट करने के लिए फ्यूचर गोल्स उसको नज़र आने चाहिए। प्रोसेस इसका ये है नेशनलिटी अप्लाई करने का, थोड़े से सिंपल प्रोसेस है। पहले तो ये कम से कम आपको 18 से 20 साल जो है ना यहाँ पे काम आपका होना चाहिए कि 18 से 20 साल आप यहाँ काम कर रहे हो और सेट आपका काम। दूसरा ये प्रोसेस है कि आपका किसी चीज़ में जो मतलब बैकग्राउंड है वो फेयर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का केस, किसी किस्म की 2 नंबरी, किसी किस्म के फाइलर नहीं होने चाहिए। आप सच्चे होने चाहिए, आपका बिज़नेस लॉयल होना चाहिए और आप 18-20 साल से यहाँ पे ईमानदारी से अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के यही प्रोसेस होते हैं, एक तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, आपके ऊपर कोई केस ना हो, आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हों, आप साफ़ सुथरे यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये क्राइटेरिया है कि आपको जो अरबिक है वो लिखना और बोलना बहुत फेयर आनी चाहिए, फ्लुएंट से कहते हैं। अरबिक आपको लिखना बोलना ईज़िली आनी चाहिए, उसमें आपकी रवानी अच्छी हो, लिखने में आपकी जो लिखाई अच्छी हो। तो ये 2-3 प्रोसेस हैं, आप क्लियर हो, आप 18-20 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो आप इजीली अप्लाई करते हो और करते हो। मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ, जैसे कि अगर कल की खबर लें तो तकरीबन जो है 215 लोगों को नेशनलिटी मिली। तो ये इस तरह डेली की डेली तादाद में मिल रही है। जैसे पहले 1970 में ओमान में लोगों को नेशनलिटीज़ प्रोवाइड की गई, अभी वापस वो नेशनलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। डेली की तादाद में हज़ारों लोगों को यहाँ मिल चुकी हैं जिनको उनको ओमानी पासपोर्ट, ओमानी तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो यही इसकी सिंपल सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका अरबी का अच्छा होना चाहिए, आपकी जो है बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपका एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ इस बंदे का भी जो है ओमान में सब कुछ है और ओमान में ही बिज़नेस कर रहा है और ओमान में ही इसका एक तरीके से घर है, जिस तरह ये सेट हुआ हुआ है। ये सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल सा क्राइटेरिया, आप इसको फॉलो करते हो, आप इजीली अपनी जो है ना नेशनलिटी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से जो है ना नेशनलिटी मिलती है ओमान में और किस तरह यहाँ पे आप बिज़नेस फ्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आप अपना, क्योंकि ज़ाहिर है एक बिज़नेसमैन के लिए अगर कोई बिज़नेस सेट करता है ओमान में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी है तो उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यार उसका जो फ्यूचर है वो सेफ़ हो। तो जब आपके पास नेशनलिटी होती है, आपके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं आसान हो जाती हैं और ईजी हो जाती हैं। यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का बिज़नेस किस तरह फ्लाई कर रहा है। और मैंने जिस तरह आपको प्रोसीजर बताया अप्लाई करने का ओमान की नेशनलिटी, ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कहते हैं यार हमारे से नहीं हो रही, या तो फिर उनका जो बैकग्राउंड क्लियर नहीं है या वो किसी प्रोसीजर में रुक रहे हैं। तो ये है कि अगर आपकी ये 3-4 चीज़ें आपकी प्रॉपर अच्छी हों तो आप इजीली अपनी नेशनलिटी ले लेते हैं यहाँ पे ओमान में ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट्स। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपसे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के लिए।
काम को किस तरह एक्सटेंड करना है, किस तरह बढ़ाना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कंपनी कैसे जो है ना बनती है, उसके वीज़ों के मामला भी तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कंसल्टेंसी हो, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर मौजूद है। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।